आगामी लोकसभा चुनावों में बहुत ही कम समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, धारा 370 और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लगातार भुनाने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। तो इसी बीच एक ताज़ा सर्वे सामने आया है। क्या है वो सर्वे, उसको बताने से पहले बता दें कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए गठबंधन यहाँ काफ़ी मजबूत है, तो ऐसे में एनडीए के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 4 सीटें जा सकती हैं, वहीं अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा से 10 की 10 सीटें एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। कांग्रेस के खाते में यहाँ से कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद यहाँ और किसान आंदोलन होने के बाद यहाँ इंडिया गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। वहीं एनडीए को यहाँ काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और 2019 के लोकसभा चुनावों में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होने के बाद इंडिया गठबंधन के खाते में गुजरात से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहीं भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में मध्य प्रदेश से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दोबारा सरकार बनाई है। वहीं कांग्रेस की हार के बाद यहां कांग्रेस और कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडिया गठबंधन के खाते में मध्य प्रदेश से 5 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में आंध्र प्रदेश से 23 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में राजस्थान से 25 में से 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। अगर अन्य की बात करें तो राजस्थान से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। हाल ही में विधानसभा चुनाव राजस्थान में भी संपन्न हुए हैं, तो एनडीए गठबंधन यहाँ काफ़ी और मजबूत हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद यहाँ कांग्रेस को काफ़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 2019 में 18 सीटें गई थी, लेकिन एनडीए के खाते में इस बार 2 सीटों का और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य को यानी टीएमसी पार्टी को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया गठबंधन यहाँ काफी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 14 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी यहाँ से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। जैसा कि आपको मालूम है विधानसभा चुनाव तेलंगाना में भी हुए हैं, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन तेलंगाना में और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में केरल से 17 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में केरल से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वहीं अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 39 में से 33 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
अगर तमिलनाडु में हम अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु से 6 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से भी कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी इंडिया गठबंधन यहां काफी मजबूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एनडीए गठबंधन के खाते में यहां से फिर भी 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली से 7 की 7 सीट एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में इस बार दिल्ली से 3 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद काफ़ी मजबूती मिली है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में झारखंड से 10 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में यहाँ से 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने के बाद अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में फिर भी 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को यानी भूपेश बघेल को हराने के बाद अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में पंजाब से 11 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो पंजाब से एनडीए का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में पंजाब से 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन होने के बाद पंजाब में एनडीए के प्रति काफ़ी गुस्सा है किसानों में। उसके बाद देखने को ये मिल रहा है कि पंजाब में एनडीए का इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में भी 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यानी बीजू जनता दल के खाते में ओडिशा से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम से 2 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की महज 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अगर बात की जाए तो लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको बता दें लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर पूर्वी राज्यों से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें मणिपुर हिंसा के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में काफी गुस्सा है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खाते में यहाँ से महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 50 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी महज 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए के खाते में 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में महाराष्ट्र से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यहां काफी बढ़त मिली थी, लेकिन इस बार एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी शिवसेना और एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पे काफी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 23 और एनडीए के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है।
अगर अन्य की बात करें तो बिहार से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की एनडीए में चले जाने के बाद लोगों की जो सहानुभूति है आरजेडी और कांग्रेस की प्रति बढ़ी है। तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 23 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं एनडीए के खाते में महज 17 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरह हमने राज्यवार जो आंकड़े आपको बताए हैं कि जो ताजा सर्वे आया है, वो राज्यवार आंकड़े जानने के बाद अगर हम फाइनल आंकड़ों की बात करें, तो अगर फाइनल सीटों की बात की जाए तो फाइनल सीटों की अगर बात करें तो 543 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 236 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं एनडीए के खाते में 231 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 543 लोकसभा सीटों में से 76 सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल और ताजा सर्वे सामने आया है, उसको देखकर आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगी या कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन इस बार बाजी मार ले जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी ही चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।